नमस्कार, एस्ट्रो गुरु धीरज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वर्ष मेष राशि के लिए वर्ष 2025 का राशिफल लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आपके लिए वर्ष 2025 का राशिफल कैसा रहेगा? यदि देखा जाए तो बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मेष राशि के लिए वर्ष 2025 में बहुत बड़ा एक संभावनाओं का वर्ष है, एक बहुत बड़े बदलाव का वर्ष है, बहुत कुछ खोने का वर्ष है और बहुत कुछ पाने का भी वर्ष है। तो यदि देखा जाए तो ये सबसे पहली बात है कि यहाँ पर वर्ष 2025 से एक मेजर चेंज जो वर्ष 2025 में मेष राशि वालों के लिए आने वाला है, वो और किसी राशि में नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 29 मार्च तक मेष राशि वालों के लिए शनि लाभ भाव में रहेंगे, 11वें भाव में रहेंगे। तो 29 मार्च तक का समय बेहद भाग्यशाली है। जो भी काम आप निपटाना चाहते हैं वो आप 29 मार्च तक कर लीजिए। आपके लिए बहुत बड़ा एक बहुत भाग्यशाली समय बना हुआ है। उसके बाद आपके लिए ये मौका 2.5 साल तक नहीं मिलेगा, क्योंकि 29 मार्च के बाद जैसे ही शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे आपको साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी। और साढ़े साती का जो समय है वो यदि देखा जाए तो एक ऐसा समय है जहां आप नया इन्वेस्टमेंट, नया कोई व्यापार, नया पैसा लगाने का यदि आप व्यापारी हैं और कोई नई डील करना चाहते हैं, यदि कोई नया बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, नया कोई पैसा लगाना चाहते हैं नई चीज़ में, बिजनेस में, तो बहुत ही सोच समझ कर 29 मार्च के बाद आपको बहुत ही सोच समझ कर पैसा लगाना है। और आपको किसी पर भी पैसा देने से पहले भरोसा करके, बहुत बड़ा भरोसा करके ही किसी को पैसा देना है, अन्यथा किसी को पैसा व्यर्थ में न दें। और जुआ, लॉटरी, सट्टे पर पैसा नहीं लगाएं और कोई बड़ा दाव नहीं खेलें। और यदि कोई नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय अपनी नौकरी को नहीं बदलें। विशेषकर 29 मार्च से 18 मई का जो समय है, इस पीरियड में बिल्कुल भी कोई नौकरी को नहीं बदलें। और कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो अपने इस समय में विशेष ध्यान दें। लव अफेयर वाले लोग इस समय का, क्योंकि उनका जो है कुछ उनके बारे में लोगों को पता लग सकता है, या उनकी जो है निजी बातें लोगों के सामने आ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जुआ, लॉटरी, सट्टा से बिल्कुल दूर रहना है 29 मार्च के बाद मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि उनकी शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो चुकी है। और जो लोग नौकरी छोड़कर बिजनेस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ख़राब समय है। 18 मई तक आप लोग कुछ भी नया नहीं करें, 29 मार्च से 18 मई तक का जो समय है उस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि और यहाँ पर मुकदमे और यदि आप देखें जो, तो कोर्ट कचहरी से दूर रहें 29 मार्च से 18 मई के बाद। 18 मई के बाद राहु आपके लाभ भाव में आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही राहु आपके लाभ भाव में आएगा, शनि के कारण जो कुछ नुकसान होना 29 मार्च के बाद प्रारंभ हुआ था वो थोड़ा थोड़ा करके बैलेंस होना, इनकम आपकी स्रोत खोलेंगे, आपका बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि आप फालतू के जो कलेश वगैरह इनसे दूर रह कर के इस समय का उपयोग आप कुछ अपने लिए एक नया जो है काम करने में कर सकते हैं, या कोई नया आप इनकम का कोई नया स्रोत ढूंढ सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम का स्रोत 18 मई के बाद आप ढूंढ सकते हैं, जैसे ही राहु आपके उसमें आएगा, लाभ भाव में आएगा। इसके बाद हाँ, केतु साथ में सिंह राशि पर आएगा। बच्चों पर विशेष ध्यान दें, बच्चे आपके पढ़ रहे हैं या नहीं इस पर भी विशेष ध्यान दें। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, वो उनका ध्यान भटक सकता है, क्योंकि राहु के आने से, राहु ध्यान भटकाने का काम करता है, तो उनका ध्यान भटक सकता है। तो अपनी पढ़ाई पर विशेष फोकस रखें। साथ में यदि आपके लिए एक सबसे बड़ी बात जो है कि यहाँ आपको जो है क्रोध और झुंझलाहट से दूर रहना है, क्योंकि एक साथ साथ में एक गुस्सा भी आता है, एक क्रोध भी आता है। और उससे कि एक तरफ आपकी साढ़े साती स्टार्ट हो चुकी है और राहु आपके लिए मौके भी दे रहा है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से आपके लिए फ़ायदा है। यहाँ पर नीले और काले कपड़े नहीं पहने, विशेषकर इस बात का ध्यान रखें कि इस अवधि में नीले और काले कपड़ों से दूर रहें।
और 18 अक्टूबर नवंबर में जब गुरु वक्री होंगे तो वो आपके लिए भी एक अच्छा समय रहेगा। अब आता है गुरु के समय पर। गुरु आपके लिए 15 मई से राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आ जाएगा, जहाँ जो लोग विवाह से अभी अविवाहित लोग हैं उनके विवाह के योग बनेंगे, पार्टनर के योग बनेंगे, आपकी धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा, साथ में आपकी इनकम भी बढ़ेगी। जो लोग धार्मिक पूजा पाठ और इनसे जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए विशेषकर अच्छा समय है। और यदि देखा जाए तो आपकी धार्मिक यात्राएं ज़्यादा हो सकती हैं। उस पीरियड में आप धर्म से ज़्यादा जुड़ेंगे, मेष राशि के लोग। भाई बहन से अलगाव भी हो सकता है थोड़ा सा, वहाँ पर उस पॉइंट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और तीसरी बात कि यह है गुरु आपके लिए बहुत ही अच्छे विदेश से आपके अच्छे संबंध बनाएगा। विदेशी लोगों से आपको धन लाभ प्राप्त हो सकता है। विदेश का मतलब ये नहीं है कि आपको विदेश ही जाना पड़े। आप जो है आपके राज्य से बाहर का है, आपके ज़िले से बाहर का जो लोग हैं उनसे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। साथ में जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, जो दूसरे देशों से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए भी यह एक अच्छा समय है। तो कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो मेष राशि का जो समय है, यहाँ पर कौन-कौन सा अच्छा समय मैं पूरा बता देता हूँ। 29 मार्च तक उनके लिए बहुत भाग्यशाली समय है, क्योंकि शनि कुंभ इनके लाभ भाव में रहेंगे। उसके बाद 29 मार्च से 18 मई तक का समय है, इसमें विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यहाँ पर बिल्कुल भी कोई ऐसा कार्य नहीं करें जो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए। यहाँ पर शनि और राहु के मंत्रों का जप करें। यहाँ पर शनि के लिए ओम सम शनिश्चराय नमः और राहु के लिए ओम राम राहावे मंत्र का जप करें। इसके बाद 18 मई से इनके लिए बहुत अच्छा समय स्टार्ट हो रहा है। शनि की साढ़े साती तो भी रहेगी, लेकिन एक आपके लिए एक एक्स्ट्रा आपकी जो क्षतिपूर्ति आपको शनि ने जो आपको पीड़ा पहुंचाई है उससे थोड़ा बहुत आपके लिए लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पूरे वर्ष शनि के लिए आप उपाय करते रहें, एक सबसे बड़ी बात है। और आपके लिए यदि देखा जाए तो एक अक्टूबर नवंबर का महीना भी आपके लिए अच्छा आ रहा है, जहाँ पर गुरु वक्री होंगे आपके लिए। और यदि देखा जाए तो आपके 3 ग्रह आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, एक सूर्य, एक गुरु और एक मंगल। तो यहाँ पर हनुमान जी की पूरे वर्ष पर हनुमान जी की पूजा करते रहें। शनि के लिए आप हर शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ा करके और दीपक जला सकते हैं। और सूर्य को डेली का अर्घ दें, प्रतिदिन का अर्घ दें सूर्य भगवान को। और नंबर तीसरी बात कि अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें। और गुरु की यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान विष्णु की या भगवान राम की मंदिर में आप जा सकते हैं या उनकी पूजा कर सकते हैं। आपके लिए वर्ष 2025 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।